तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है पिरामल फार्मा लिमिटेड। शेयर में बात कर ले तो यहाँ पे एक अच्छा करेक्टेड शेयर है, 241 का हाई लगा है, वहाँ से बात कर ले तो यहाँ पे अच्छा करेक्शन हमें 6 मंथ्स में देखने को मिल रहा है। शेयर अप्रॉक्स 21% तक फिसल चुका है, अप्रॉक्स 22%। या एक साल की बात कर ले तो शेयर अभी तक 33 to 34% तक फिसल चुका है अपने ऊपरी लेवल से। काफ़ी ज़्यादा वेल करेक्टेड शेयर है, बस लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से भी देखोगे तो देखो इतना बड़ा कोई जंप आया नहीं है। यस, यहाँ पे खरीदा किसी ने, यहाँ पे बेचा तो अलग बात है वो, एंड देन अगेन उसी लेवल्स पे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो मतलब 5 ईयर से मतलब ऐसे कुछ खास रिटर्न्स बने नहीं है। ओके, ऐसे कुछ खास रिटर्न नॉट एट ऑल, लाइक ऐसे कुछ खास रिटर्न बने नहीं है एक्चुअली शेयर में। अब आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट्स, तो कैसे रहे रिजल्ट्स? ओके, ऑन अ रिजल्ट्स परस्पेक्टिव से वी विल एनालिसिस दिस शेयर, ठीक है। एंड मैं बताऊंगा इसमें करना क्या है एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से एंड शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव, दोनों परस्पेक्टिव से मैं बताऊंगा आपको कहाँ फ्रेश एंट्री वगैरह लेना है कि भी नहीं शेयर में, सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट हो जाएगी। यू जस्ट हैव टू गिव 5 मिनट्स टू दिस वीडियो, जस्ट 5 मिनट्स तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, 5 मिनट एनफ है यार एक शेयर के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखो आपको फुल वेल रिसर्च करना है, देन तो दैट्स टोटली अप टू यू, बट है ना, like fundamental basis and like share results basis we will analyze video in this video, okay। तो डायरेक्टली we will dive into this company's results and all कि कैसे रहे इस बार रिजल्ट्स वगैरह। तो सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। हम आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स पे। सेल्स की बात कर ले तो 2204 करोड़ से 2140 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सेल्स में ओवरऑल ड्रॉप देखने को मिल रहा है ऑन एन ईयर टू ईयर बेसिस, बट क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 2044 करोड़ से 2140 करोड़ यहाँ पे जंप है। ओके, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन, ओह माय गॉडनेस, 15% से 9% आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ड्रॉप है भाई, अच्छा खासा ड्रॉप है, 8% से 9%। ओके, ठीक है। ऑन एन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 8% 9%, 1% का जंप है, बट ऑन एन ईयर टू ईयर बेसिस 15% से 9% आते हुए देखने को मिल रहा है। इट्स बैड है। अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, जो कंपनी का एबिटा होता है। अब देखो ऑपरेटिंग मार्जिन ड्रॉप हुआ है, इतना बड़ा श्रिंक कर गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका 338 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इतना रिड्यूस टू 196 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पे भी ड्रॉप है। अब आते हैं अदर इनकम, तो वो भी ड्रॉप होते हुए देखने को मिल रहा है। डिप्रीशिएशन देख ले तो 197 करोड़ से 213 करोड़ आते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कंपनी के पास नेट प्रॉफिट नेगेटिव आ गया। माय गुडनेस, 4 करोड़ के प्रॉफिट से डायरेक्ट 136 करोड़ के नेगेटिव लॉस। ओह माय गुडनेस। तो देखो ऐसा कंपनीज़ को मैं ज़्यादा बोलता तो नहीं हूँ, मैं ऐसा ज़्यादा कंपनीज़ को मैं अपने पोर्टफोलियो में भी नहीं रखता। तो ऑब्वियसली जो कंपनी लॉस मेकिंग है मैं उसको टच भी नहीं करता, ठीक है। सिंपल सी बात है, मेरा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। सही नहीं बोलूँगा, देखो टोटली मेरा पर्सपेक्टिव है, तो प्लीज़ डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। इट जस्ट लाइक ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मेरा ये पर्सपेक्टिव होता है कि मैं अगर शेयर को चूज़ भी कर रहा हूँ मेरे पोर्टफोलियो में, तो वो शेयर अच्छा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा प्रॉफिटेबल विद गुड फंडामेंटल्स होना चाहिए। हाँ, एक दो चीज़ें लैक कर सकता है, आई टोटली अग्री ऑन दिस कि हाँ चलो ठीक है, कभी एक क्वार्टर खराब आ गया, कभी एक क्वार्टर बुरा अच्छा चल गया, इट्स टोटली फाइन। मैं आई टोटली अंडरस्टैंड दैट थिंग एज वेल, ओके। आई अंडरस्टैंड कि कंपनी कैसे काम करती है ना ऑल, तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिल सकते हैं नेट प्रॉफिट्स एंड ऑल पे, ये अंडरस्टैंड है। बट एट द सेम टाइम अगर किसी के नेट प्रॉफिट ऐसे जम्प्स कर रहे हैं, लाइक 4 करोड़ के प्रॉफिट्स है, देन अचानक से यहाँ पे कंपनी के 3 क्वार्टर कंटिन्यूसली 3 क्वार्टर इन्होंने लॉस किया है कंटिन्यूसली, दैट्स टोटली यहीं पे मेरा इसको हटाने का पूरा खत्म हो गया। ये टोटली अवॉइड वाला शेयर है, ओके। अभी के लिए अवॉइड है इसमें, ठीक है। नेगेटिव 82 करोड़ पहला क्वार्टर, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव 99 करोड़ दूसरा क्वार्टर, नाउ दे हैव इंक्रीज देयर लॉसेस नेगेटिव 136 करोड़ रुपीज़। तो इन्होंने इस बार 136 करोड़ के लॉसेस दिखे, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से और भी ज़्यादा है। तो आई एम नॉट थिंकिंग कि लाइक नेक्स्ट क्वार्टर और कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ये शेयर मेरा टोटली नेगेटिव साइड में है, ओके। अब आते हैं थोड़ा फंडामेंटल्स वगैरह पे। देखो पीस वगैरह तो अवेलेबल होंगे नहीं, बट कंपनी पे जो डेप्ट है वो 4851 करोड़ के आसपास है। मार्केट कैप 20,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है, एंड दे आर डूइंग लॉसेज ऑन ऑल, ठीक है। दैट्स नॉट एट ऑल गुड साइन, ओके। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो जो ऑपरेटिंग मार्जिन 11% है, इट्स नॉट एट ऑल गुड। तो डेप्ट टू इक्विटी भी देखोगे तो देखो ऐसे कंपनीज़ में, और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी मतलब अब बोल दो डेप्ट, तो डेप्ट यहाँ पे भी हमें 0.5 से ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, ओके। तो ये एक ऑल्सो एक नेगेटिव ही थिंग बोलूँगा, बिकॉज आफ्टर रिजल्ट एंड ऑल मैं यही चीज़ देखता हूँ कि डेप्स वगैरह है नहीं कि नहीं कंपनी के ऊपर, तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। तो अब आते हैं इन्वेस्टर्स में। इन्वेस्टर्स की बात करें तो 34.85% का स्टेक अभी भी प्रमोटर्स के पास है, तो दे आर होल्डिंग लाइक
लाइक ठीक ठाक स्टेक, 34% का स्टेक। FIS की बात करो तो माल बेचा है बट DIS ने यहाँ खरीदा है 15.68 एंड आई एम नॉट श्योर वाई दे हैव इंक्रीज देयर स्टेक बिकॉज कंपनी तो खुद लॉस में है एंड पता नहीं कौन क्या है, क्या रिसर्च करके उन्होंने किया है, बट आई थिंक दे हैव डन समथिंग। ओके, देखना पड़ेगा यार बिकॉज इट्स नॉट अप टू मार्क। ओके, पब्लिक की बात करो तो 19% का स्टेक है, तो यहाँ पे भी इंक्रीज अब देखने को मिल रहा है और हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने इंक्रीज किया यहाँ पे स्टेक। अदर्स की बात करो तो 0.44% का स्टेक है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि अप्स एंड डाउन चलते रहेगा। ओके, बेचेंगे खरीदेंगे, बट एज ए रिटेल इन्वेस्टर देखो पब्लिक DIS और FIS को छोड़ के अगर मैं बोलूँगा तो DIS के पास चलो ठीक है पैसे ही पैसे हैं, बट हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास क्या उतने ज़्यादा पैसे होते हैं जितना उनके पास है? नॉट एट ऑल। तो हमें अपने पोर्टफोलियो में अच्छे गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रखना इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके लार्ज कैप में ही बैठो या फिर टॉप कंपनीज में ही बैठो। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग अबाउट कि लाइक आप अगर छोटे स्टॉक्स को भी पकड़ रहे हो तो कंपनी शुड बी प्रॉफिटेबल ताकि आपको वो प्रॉफिट बना के दे सके। ठीक है, तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट तो करे, यहाँ कंपनी लॉस मेकिंग है। कंपनी ने कंटिन्यूसली अगर आप पहले भी देखोगे तो कंपनी का अप्स एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा है। अचानक से वो 89 करोड़ नेगेटिव लॉस कर रहे हैं, देन प्रॉफिट में आ जाते हैं, देन 100 करोड़ के प्रॉफिट पे आ जाते हैं अचानक से एक क्वार्टर में। ठीक है, उसके बाद 4 करोड़ की प्रॉफिट में आ जाते हैं, देन नेगेटिव 154 करोड़ का बीच में नेट प्रॉफिट कर देते हैं। उसके बाद 3 क्वार्टर नेगेटिव डालते हैं, तो वो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बैठी हुई है। अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हो, टोटली मैं रिस्की बोल रहा हूँ, अगर आप टोटली रिस्की इन्वेस्टर हो देन दिस काइंड ऑफ शेयर्स आर फॉर यू। बट अभी के लिए एज एन से मैं ऐसा नहीं है कि मैं रिस्की इन्वेस्टर नहीं हूँ, बट टोटली रिस्की नॉट एट ऑल। मैं रिस्क भी लेना है तो मेरे को थोड़ा सा देख रहा के मैं रिस्क लेता हूँ कि चलो ठीक है कंपनी ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट क्वार्टर अगर ठीक है 1-2 क्वार्टर बट 3 क्वार्टर कंपनी लॉसेस की हैं तो ऑब्वियसली वो मेरी तरफ से टोटली ना हो जाता है, वहीं पे ना हो जाता है। जब तक कंपनी खुद प्रॉफिटेबल नहीं होगी मैं इस पर सोचूंगा नहीं अभी के लिए। ठीक है, हाँ अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिल सकते हैं ऑन चार्ट। तो ऑन रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव एंड द फंडामेंटल पर्सपेक्टिव अभी मैं इसको अवॉइड करना ज़्यादा प्रेफरेबल है। मैं इस पर मतलब मेरे पास इससे भी अच्छे लाइक यहाँ पे पीयर्स में भी काफ़ी अच्छे खासे शेयर्स मिल जाएंगे जो कि अच्छे वेल गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि अभी भी नीचे है। ठीक है, अच्छे गुड टाइम पे मिल रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा जाना पसंद करूँगा कंपेयर टू दिस काइंड ऑफ वेल। अभी के लिए इस शेयर में तो अवॉइड ही है जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं है, फंडामेंटल्स भी उतने कुछ खास हैं नहीं, तो अभी तो मेरी तरफ से अवॉइड है। ओके, बट दिस इज टोटली माई कंक्लूजन, आई रिसर्च इट, तो ये मेरा कंक्लूजन है। प्लीज़ डोंट टेक एज अ बायस रिकमेंडेशन। ओके, इट इज़ जस्ट एंड सजेशंस, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो। अब आते हैं हम चार्ट पे। तो करना क्या है आपको, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, ठीक है, आपने कहीं पे निश्चित लेवल यानी गुड प्रॉफिटेबल हो आप, ठीक है, तो पहली चीज़ अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आप वहाँ से क्या कर लो, आप अगर चाहते हो कि चलो ठीक है मेरे पास स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहे तो आप से कि वहाँ पर अगर आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, पहली चीज़ अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो वहाँ से आप एग्जिट करके फिर आप अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में जा सकते हो। ठीक है, बट अगर आपको लॉस में हो तो उतना लॉस आपको बेयर कर सकते हो तो ठीक है, अगर आपको लॉस बेयर नहीं करना है, ठीक है, तो लॉस बेयर नहीं कर सकते हो आप तो फिर आराम से बैठो, कोई इशूज़ नहीं है। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बैठ सकते हो। ओके, दैट्स टोटली अप टू यू, आपको क्या करना है। ओके, बट अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो आउट से कि देखो काफ़ी पेयर्स में अवेलेबल है काफ़ी कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, तो वहाँ पे ज़्यादा जाना प्रेफरेबल होगा। बट हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो। गो हैड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी भी विश्वास से इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।